तो सबने लगभग लिख लिए हैं, एक एक दो दो बार, है ना, एक एक बार। चलो आज एक, कल तो एक भी बार नहीं थे, आज एक बार, कल से फिर देखेंगे 2 बार जो भी है। तो सीधे अलंकारों की तरफ चल रहे हैं, थोड़ा सा लेट ही कार्यक्रम है ना। चलो कहाँ तक पहुंच गए थे? अच्छा अच्छा, हमने मत और वो परिभाषाएं और उनकी संख्या पढ़ ली थी, है ना। चलो तो शुरू करते हैं। सुनिएगा, तो अलंकार का पहले संधि विच्छेद आपको पता ही है, अलम प्लस कार होगा, ठीक है। और अब अलंकार को आप 2 भागों में बांटेंगे, एक शब्दालंकार और दूसरा है अपना अर्थालंकार। और कल ये बात भी हम लोग कर चुके थे कि शब्दालंकार में जो सौंदर्य या जो चमत्कार उत्पन्न होगा उसका आधार या कारण क्या है, तो आपको पता है शब्द या वर्ण। तो क्या बताएंगे यहाँ पे, वर्ण या शब्द के आधार पर, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप बताएंगे यहाँ पे उस शब्द के अर्थ के कारण, जो भी शब्द का प्रयोग किया गया होगा उसका कुछ विशिष्ट अर्थ निकलेगा, तो अर्थ के कारण काव्य में जो सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है या कोई चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। अब बात ये आती है कि हमसे पूछे कि अर्थ शब्दालंकार के उपभेद बताएं या इसके प्रकार बताएं, तो आप इसके प्रकार बता सकते हैं कि शब्दालंकार के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपको, मुझे ऐसा, मेरा ऐसा मानना है कि अवश्य रूप से मैं ये बात मानता हूं कि आपको अलंकारों के उपभेद याद हैं। किसके? शब्दालंकार के। अवश्य रूप से कैसे याद है, तो आप जरा यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे अलंकार के नाम बता देंगे। आ से अनुप्रास, ठीक है, वा से वक्रोक्ति या बीपसा भी बन जाएगा, वक्रोक्ति और बीपसा। सा से ऐसे ही लिखा जाएगा शिलेश, और य से, तो बताओ अवश्य रूप से याद थे, इसमें क्या गलत था। तो आपको जब लिखना हो कि हमें शब्दालंकार के बारे में, तो आप पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, दूसरा पॉइंट अपना क्या होगा, इसके उपभेद बताएंगे, तीसरा पॉइंट आपका होगा कोई भी एक उदाहरण। कोई भी एक उदाहरण मतलब इनमें से आपको जो भी उदाहरण याद आ जाए किसी एक का भी आप लिख दो, ठीक है। और लिखने के बाद में ये जरूर बता देना कि कौन से अलंकार का उदाहरण हमने लिखा है, कोष्टक में ये लिखना है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जैसे मान लो कि अपने पास एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि अपने से कह रहा है शब्दालंकार को परिभाषित करें, और कोई बड़ी बात नहीं, इस तरह के प्रश्न आए हैं, शब्दालंकार को परिभाषित करें। अब यह प्रश्न आपके पास आया है और अपने को इसका आंसर लिखना है, तो अब इसका आंसर क्या लिखा जाएगा, तो आप इसका आंसर करेंगे एक लाइन में तो परिभाषा, ठीक है, और दूसरे लाइन में यदि जो भी पॉइंट पूछा गया है, जो प्रश्न पूछा गया है, यदि उसके आपके नज़र में या हमने पढ़े हैं कोई उपभेद हैं, तो उसके उपभेद, आपको उपभेद के नाम सही से याद नहीं आ रहे, तो मैं ये कहूँगा संख्या लिख दो। जैसे मान लो अपन भूल गए जल्दबाजी में कि अनुप्रास अलंकार के 5 उपभेद होते हैं, आगे अपन अभी पढ़ेंगे, लेकिन अपने को याद नहीं आ रहा 5 के नाम, तो संख्या तो याद है, तो आपने संख्या लिखी और संख्या के बाद एक आध के नाम तो याद बने रहेंगे, तो एक आध के नाम लिख दो कोष्टक में, ठीक है। अब किसी एक का यहाँ पे उदाहरण, अब जो भी आपको यहाँ पे उदाहरण याद आए, माना कि आपको अनुप्रास अपन यहाँ पे लिख रहे हैं शब्दालंकार में, और आपको अनुप्रास का ही उदाहरण लिखना है, तो आपने अनुप्रास का कोई भी उदाहरण लिखा, बस यहाँ पे एक छोटा सा काम कि जैसे करके बता देंगे ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, अनुप्रास अलंकार, बस इतना सा कर देंगे तो आपका उत्तर बहुत ही पर्याप्त हो जाएगा, इससे ज़्यादा उसकी कोई डिमांड नहीं है पर, ठीक है। तो इस 3 पंक्तियों में अपने आंसर का बढ़िया छोटा सा पैटर्न है, और इससे ज़्यादा पूछता ही नहीं हिंदी में, अच्छी बात है। तो ये सारी बातें अपने को याद रखना है। तो अब आपको नाम भी याद हो गए कि शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं, ठीक है, और आपको इसकी परिभाषा भी याद है। अब इनमें से एक आध उदाहरण अपन अभी सीख लेंगे। अब अर्थालंकार की बात करते हैं, तो अर्थालंकार के जो उपभेद हैं, जो सबसे ज़्यादा उपभेद इनके ही हैं।
जैसे आप यहां पे लिख सकते हैं, जैसे आपने लिख दिया उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, ये तमाम उदाहरण है। आपको तो एक दो भी लिख देंगे और इतने में अपना काम चल जाएगा। वक्रोक्ति नहीं आएगा, अन्योक्ति लिख लो, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति लिख लो, अन्योक्ति लिख लो, अतिशयोक्ति या अन्योक्ति लिख लो, उत्प्रेक्षा लिख लो, लिखा ही है, ठीक है। तो ये उदाहरण की बात होगी, एक इनका कोई भी एक अलंकार का एक का उदाहरण, ठीक। अब एक और बात जो कल बताई थी, एक और बात जो अपन कल पढ़ रहे थे क्या, कि एक इन दोनों का कॉमन भी है, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के कारण सौंदर्य या काव्य में चमत्कार उत्पन्न होगा, उभयालंकार, उभयालंकार। अच्छा, इसको मान्यता कौन दे रहा है? हाँ, तो अब हम ये भी बता देंगे, वैसे सिलेबस में नहीं ये पूछेगा ही नहीं, अपने को याद है तो अपने याद रखा कि राजा भोज ने इसको मान्यता प्राप्त प्रदान की है। अब एक एक करके पहले इनके उदाहरण को समझते हैं या बात करते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं यहाँ से। पहले अलंकार जिसका नाम क्या है? शब्दालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा आपको अच्छे से याद होगी कि जहां कहीं पर शब्द या वर्ण, आप अकेला शब्द नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि अकेले शब्द के साथ चले गए तो माइंड सेट यहीं से और आज से ही हो जाएगा, शब्द शब्द घूमता रहेगा दिमाग में। तो शब्द और वर्ण दोनों चीजों को लेके चलो, क्योंकि अनुप्रास है, वहां पे वर्ण का ही चमत्कार होगा और अनुप्रास इसी का उपभेद है। तो हम शब्द और वर्ण दोनों को एक साथ बोलेंगे, तो जिससे हमारे मतलब लिखने में भी शायद कभी इसलिए मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो शब्द और वर्ण के कारण जहां काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कह देंगे? अब देखते हैं, आपको इसके उपभेद पता है तो पहले उपभेद से चर्चा शुरू करते हैं। माने अब आज से शुरू हो रहे हैं आपके अलंकार, अभी तक तो पता नहीं जाने क्या पढ़ रहे थे। हाँ, अलंकार तो यही है ना, अभी तक आपने कोई अलंकार पढ़ा है? नहीं पढ़ा, पढ़ा ही नहीं है, वो तो बेसिक बातें बता रहे थे, ठीक है, जो पेपर में कहो आए नहीं आए, लेकिन ये सिलेबस में है अनुप्रास अलंकार, साफ लिखा है। अब अनुप्रास अलंकार का मतलब ही होता है कि जहां पे वर्ण या शब्द की पुनरावृत्ति हो, क्या होगी? रिपीटेशन होगी। तो इसकी परिभाषा अपन कैसे याद रखेंगे? तो आप इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि जिस अलंकार में या किसी काव्य या कविता में, काव्य में किसी वर्ण या व्यंजन के कारण, किसी वर्ण या व्यंजन की पुनरावृत्ति, व्यंजन की पुनरावृत्ति के कारण जो सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, के कारण जो सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे आप क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। पुनरावृत्ति, आवृत्ति नहीं, रिपीटेशन, रिपीटेशन के लिए अपन पुनरावृत्ति का या बारंबारता भी कह सकते हैं। मतलब कोई भी वर्ण या व्यंजन दो से अधिक बार आए, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, एक आपको ऐसा उदाहरण, अच्छा ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है मेरे हिसाब से, कैसा अनिवार्य नहीं है? कि अनिवार्य नहीं है कि आप हमेशा किताबी परिभाषा ही लिखो, है ना, या किताबी उदाहरण ही लिखो। हाँ लिखते हैं तो ठीक है, लेकिन आप उसमें कुछ अपनी चीजें मिला के लिख दो तो उसको भी लगेगा कि हाँ इसने बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं किया है। अब जरा अपन समझते हैं, माने हम लोग जब गांव में रहा करते थे पहले प्राचीन काल में, तो वहां पे ऐसी गांव का माहौल तो गांव जैसा रहता है, गांव के लोग भारी भारी टैलेंटेड होते हैं, मैं भी बहुत टैलेंटेड हूं। तो अब वहां पे क्या था, ऐसे अनुप्रास अलंकार तो छोड़ो, जाने कौन कौन से अलंकार की चलते फिर, आंसू कवि भी थे बचपन में, हाल कविताएं बना देते थे चलते फिरते में। आंसू कवि जानते ना, आंसू कवि का अर्थ क्या होता है? जो हाल कविताएं तुरंत, आंसू मान होता है शीघ्र, शीघ्र कविताएं लिखने वाला। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण बनाए। तो अनुप्रास अलंकार का एक ऐसा छोटा सा उदाहरण शायद आपने कभी सुना होगा, अपने बचपन में बोला हो शायद। जैसे हमारे यहाँ एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम है परशुराम, खूब खींच के खाते थे, ठीक है। तो उनके ऊपर ही उदाहरण है, क्या ना, व्यक्ति का नाम है परशुराम। परशुराम परा की पुलिया पे, परशुराम परा की पुलिया पे, पुलिया माने जो पुल बना होता है, परा की पुलिया पे परे परे, परे परे पावर पेड़ा पाए गए, परे परे पाव भर पेड़ा, यानी कि अपन बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में पेड़ा, यानी कि पेड़ा, पावर पेड़ा पाए गए,
पावर मतलब 250 ग्राम, 250 ग्राम, है ना। तो अब देखो उदाहरण को समझते हैं, क्या कह रहा है कि परशुराम परा की पुलिया पे परे परे पावर पेड़ा पा गए। पाना माने ग्रहण करना, खाना, ऐसे करके समझेंगे। अब देखना कि ये अपने जो परिभाषा लिखी वो क्या कह रही है। किसी काव्य में, कविता में जहां कहीं वर्ण या व्यंजन की बार बार रिपीटेशन या पुनरावृत्ति होती है या दो से अधिक बार कोई व्यंजन वर्ण आता है, वहां पे आप कौन सा अलंकार बताएंगे? अनुप्रास अलंकार। देखो यहाँ पे देखें कि पा व्यंजन वर्ण की रिपीटेशन आप देखेंगे कितनी बार हुई है, तो गिन पाओ तो गिन लो, मतलब 2 से ज्यादा बार हुई है। तो जब 2 से ज्यादा बार हुई है, 3, 4, 5 जितनी बार भी आ रहा है, तो वहां पे आप एक ही अलंकार बताओगे कि नहीं कि अनुप्रास अलंकार होगा। तो अब एक बात बताओ कि ये अपना आम जीवन का यानी कि बचपन के उदाहरण ये सब अपन को वैसे बिना याद ही नहीं है, ये तो वैसे फिट ही है दिमाग में। यदि ऐसा लिखे आओगे तो क्या कुछ गलत कर देगा वो? क्या को गलत करेगा? अपने को तो कंडीशन बनानी है ना कि देखो ये चीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब जैसे मान लो कि बरसात के कारण अपनी थोड़ी सी क्लास लेट हुई, अब इसी बीच में आपके मन में अब बाहर जा नहीं सकते, लेकिन मन में आ रहा होगा कि बारिश नहीं हो रही होती तो ठीक रहता, तो आप अपने मित्र को बोलते कि चलो चलें, अरे चलो चलें चाय पी के आते हैं, चाय पी के आते हैं। अब इसमें कौन सा अलंकार है? आ रहा है। तो अब बताओ इसमें क्या किताब करेगी, क्या कोई कुछ करेगा? ये तो आप खुद ही बना सकते हो, जरूरी थोड़ा है कि काव्य तो नहीं है, ये सही बात है, ये काव्य नहीं है। हाँ, एग्जाम में नहीं लिख सकते, ऊपर वाली बात लिख सकते हो आप, ऊपर वाली लिख सकते हो, ठीक है, बन जाएगा। लेकिन अच्छा मेरे जैसा मास्टर हुआ तो ठीक है, नहीं बाद में काट भी सकता। ये तो अभी सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं, एक समझने वाली बात को यहाँ पे दिमाग में एक चीज छोटी सी विकसित कर रहे हैं कि इस तरह की कंडीशन कहीं बनेगी तो वहां पे इस तरह आप अनुप्रास अलंकार लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहां से याद रखना है कि अनुप्रास अलंकार की क्या परिभाषा, क्या डेफिनेशन अपन समझ में आ गई कि जब कोई एक व्यंजन या किसी वर्ण की पुनरावृत्ति होती है या 2 से अधिक बार आते हैं तो वहां पे अलंकार अपना अनुप्रास बन जाता है। अब माना कि अपने से एग्जाम में ये पूछता है, इस तरह से क्वेश्चन लिखा और कह रहा है कि अनुप्रास अलंकार को परिभाषित करें, और लिखा उसने अनुप्रास अलंकार को परिभाषित करें, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब यहां से हम इसके उपभेद की बात करते हैं। अब इनके उपभेद की बात करें तो ध्यान से सुनना, जैसे यहां पे लिखा है आपने अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अपने को पता है कि अनुप्रास अलंकार के जो उपभेद हैं वो कितने हैं? 5 उपभेद हैं। नंबर 1 पहला देखते हैं, पहले का नाम है छेकानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार, ठीक है। और दूसरे का नाम है वृत्त्यानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। और तीसरा हमें पढ़ना है, इसका नाम है, वृत्त्या के बाद लिख दो श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। इसके बाद आप पढ़ेंगे यहाँ पे आपका है अंत्यानुप्रास अलंकार, अगला है आपका अंत्यानुप्रास अलंकार। और अब अंतिम बचा आपका जिसका नाम है लाटानुप्रास अलंकार। अब ये अपने पास इसके हो गए 5 उपभेद, इनके नाम अपन ने लिख लिए। तो अनुप्रास अलंकार के जब अपने से उपभेद पूछेगा या अनुप्रास अलंकार के बारे में हमको लिखना है तो आप इसकी परिभाषा याद हो ही गई कि जब किसी काव्य में किसी वर्ण या व्यंजन की पुनरावृत्ति के कारण जब कोई सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। तो एक लाइन में अपने को इस परिभाषा को कंप्रेस करके लिखना है, ठीक है। अब दूसरी बात में क्या लिखेंगे, इसके उपभेद कितने हैं? 5। 5 में आवश्यक नहीं कि आप 5 नाम लिखें क्योंकि हमने संख्या लिख दी, जैसे करके 1 या 2 का नाम लिख दो। अब एक का कोई एक उदाहरण, लेकिन अब हम यहां से इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। बड़े सरल हैं, एक भी परिभाषा कठिन नहीं है और ना ही लगनी चाहिए। जैसे पहला पॉइंट समझते हैं, पहला ही नाम लिखा हुआ है छेकानुप्रास। अच्छा वैसे एक बात बताओ कि आपने कभी सुना है, ये यदि यहां से इसको पढ़ें तो यहाँ पे एक शब्द बन के आ रहा है छेका, यानी कि छेक और छेकना 2 शब्द हैं। एक तो होता है छोड़ देना और एक होता है सिलेक्ट कर लेना। वाक्य में प्रयोग से पता चलता है कि आपने छेक दिए और छेक लिए, वो पूरे शब्द अलग हो गया, छौंकना। तो आपने क्या कर दिया, वाक्य से हमें पता चलेगा कि आपने एक तो छेक दिए और दूसरा छेक लिए। अर्थ समझ में आ रहा है ना? छेक दिए माने अलग कर दिए और छेक लिए माने सिलेक्ट कर लिए।
ये तो होता है। अब देखो एक कहावत शायद आपने कभी सुनी हो, काव्य माने है कविता, काव्य का मतलब है कविता, कोई भी कविता जिसको आप पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ चलो, तो अब देखो, हाँ एक कहावत ये कही गई है कि अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे। सुनिए पहले, अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे, माने किसी अंधे व्यक्ति को बिठा दिया है कि ले भैया प्रसाद के रूप में रेवड़ी बांट। अब वो क्या है, अंधा आदमी तो ऐसे हाथ देख रहा है, अच्छा कल्लू है ये, हाँ अपने घर को है, हाँ तो ठीक ले ले जा। और दूसरा मैंने क्या नाम है, मैंने भूरे, मैंने हट जाएगा बाद में आइए, मैंने किया तब तक दूसरा, मतलब अपने घर के या अपने व्यक्तियों को वो पहचान के दे रहा है। वो भी तो भाई साहब अंधा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो भी चीन चीन के माने पहचान के अपने लोगों को बांट रहा है। हाँ तो यहाँ पे क्या कर रहा है, छेक रहा है, अपने अपने लोगों को क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है, अच्छा ये अपने। तो ऐसा करने वाला आदमी बेवकूफ होता है कि चतुर होता है? तो इसका मतलब ही है चतुर, चालाक। ठीक है, तो अब इसका अपन कैसे याद रखेंगे, जब किसी भी काव्य में, किसी कविता में कोई व्यंजन वर्ण मात्र 2 बार आए, मात्र 2 बार आए या केवल 2 बार आए, तो क्या बताएंगे कि जब किसी काव्य में कोई एक व्यंजन वर्ण, कोई एक व्यंजन या वर्ण, ओबलिक करके लिख लेंगे, कोई व्यंजन या वर्ण केवल 2 बार आए या मात्र 2 बार आए, तो केवल 2 बार आएगा तो वहां पे आपका एक ही आंसर होगा, आपका छेकानुप्रास अलंकार। कौन सा होगा, छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, अब जैसे आपने लिख दिया गुरुपद पद्म परागा, मान लो ये लिखा, अब क्या ये आप आंसर कर सकते हैं? इसमें थोड़ा सा देख के बताना, क्या अपन कर सकते हैं? अब यहां पे कोई भी व्यंजन या कोई वर्ण, ध्यान से परिभाषा को सुनना, कोई व्यंजन वर्ण सिर्फ 2 बार आए। अब यहां पे देखेंगे तो एक बार पा ये है, एक बार ये है और एक बार ये है, कितनी बार हो गए? तो ये तो नहीं बन सकता। लेकिन परिभाषा तो ये कह रही ना कि कोई व्यंजन वर्ण कितनी बार आए, 2 बार आए, तो आप इसमें बना सकते हैं कौन सा उदाहरण, छेकानुप्रास उदाहरण। ठीक है, तो अब जैसे आपने मान लो थोड़ी देर समझने के लिए लिखा, आपने लिख दिया कि चलो और चलें, मान लो, तो यहां पे बन सकता है कि नहीं? तो अब अपने को वे उदाहरण या इस तरह के उदाहरण याद रखना है कि जहां पे कोई भी व्यंजन वर्ण किसी पंक्ति में, किसी लाइन में सिर्फ हमें कितनी बार देखने को मिले, वो एक व्यंजन वर्ण मात्र 2 बार आए। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब यह व्यंजन वर्ण उसकी एक बार, उस व्यंजन वर्ण की एक बार पुनरावृत्ति हो या रिपीटेशन हो, क्या हो, उसकी पुनरावृत्ति हो या रिपीटेशन हो। अब एक बार का मतलब क्या है, जैसे आपने लिखा है, जैसे कमला कल आएगी, अरे एक वैसे उदाहरण लिख दिया, कमला कल आएगी। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे का एक बार तो पहले ही था, लेकिन फिर क्या कह रहे, एक बार क्या हो, उसकी रिपीटेशन। तो एक बार पुनरावृत्ति हुई कि नहीं हुई? और चाहे ऐसे कह लो कि कोई व्यंजन वर्ण केवल कितनी बार आए, 2 बार आए। क्योंकि हो सकता है कि आपने माना कोई किताब पढ़ी या आपने कोई ऐसा सोर्स देखा, वहां पे ऐसा लिखा मिल जाए कि एक बार किसी व्यंजन वर्ण की पुनरावृत्ति हो, तो आप थोड़े से अपने आप में ये ना समझें कि हमारे मास्टर ने तो गलत बता दिया, वो तो कह रहा था केवल 2 बार आए। तो ऐसा भाव मन में उत्पन्न ना हो, एक ही बात है, चाहे तो ऐसे लिख लो, चाहे उस बात को इस तरह से लिख दो, कोई अंतर वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पे आपने देखा कि यहां पे व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कितनी बार, 2 बार। तो जब भी किसी उदाहरण में हमें एक ही व्यंजन वर्ण कम से कम 2 बार मिले, कम से कम क्या अधिकतम भी 2 बार मिलेगा, तो आपका बनेगा वहां पे छेकानुप्रास अलंकार। अच्छा, जब पता चले कि कोई ऐसा उदाहरण अपने पास आ गया कि उस उदाहरण में हमें 3-3 बार, उस उदाहरण में हमें एक ही व्यंजन 3-3 बार आए या 3-3 बार पढ़ने को मिले, तो तब क्या बन जाएगा, तब बनेगा वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तब कौन सा बनेगा, इसके बाद जो अगला नंबर है अपना वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तो यहां पे क्या याद रखना है कि इस अलंकार में क्या होता है, कोई भी व्यंजन वर्ण, कोई व्यंजन या कोई वर्ण
आपका 2 से अधिक बार आएगा। कितनी बार आएगा? 2 से अधिक बार आता है, वृत्त्यानुप्रास बन जाता है। क्या बन जाता है? वृत्त्यानुप्रास बन जाता है। इसके एक दो उदाहरण से जरा समझते हैं। अब जरा आप यहां से एक दो उदाहरण से इनको अपन समझते हैं, थोड़े सरल सरल से। आपके नोट्स में जो लिखे हैं वो तो लिखे ही हैं, ठीक है। जैसे अपन ने एक छोटा सा उदाहरण लिखा कि मेरे मीत में जो गीत, मेरे मीत में जो गीत, मेरे मीत में जो गीत ना होते, ना होते। अब पूछ रहा है कि बताइएगा कि इस पंक्ति में आपको क्या छेकानुप्रास अलंकार लग सकता है? क्या हमें यहाँ पे छेकानुप्रास अलंकार का भाव हमें प्राप्त हो सकता है? अब छेकानुप्रास है या नहीं? हाँ, छेकानुप्रास नहीं है तो कौन सा है? वृत्त्यानुप्रास है। अच्छा, अगला देखें। जैसे आपने लिखा है, आपने लिखा है अगला उदाहरण, रसवती, रसवती रसना करके कही, रसवती रसना, रसवती रसना करके कहीं, और पूर्ण विराम लगा दिया। अब जैसे इसमें पूछ रहा है कि बताइएगा कि कौन सा उदाहरण हो सकता है? छेकानुप्रास। क्या दोनों में छेकानुप्रास हो सकता है या दोनों में वृत्त्यानुप्रास? राट, अच्छा, उसमें छेकानुप्रास है, सहमत हैं सब? और इसमें अब देखें ध्यान से कि हमें व्यंजन वर्ण देखना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें कितने से ज्यादा बार मिला है? 2 से ज्यादा बार। तो वृत्त्यानुप्रास में यही कंडीशन है कि जब भी किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है तो वहां पे आपका जो अलंकार बनता है वो कौन सा? वृत्त्यानुप्रास। ठीक है। अब देखो दूसरा, एक व्यंजन वर्ण यहाँ पे मिला है और एक यहाँ पे मिला है। अब याद रखना, ना तो आप व्यंजन वर्ण ऐसे मत ढूंढना जो 3 हो गए करके, आपको उस शब्द का पहला ही व्यंजन वर्ण देखना है। क्योंकि अपने मन में आ सकता है ना कि साहब देखो यहाँ पे है, पता चला कि साहब यहाँ पे अंत में के की जगह रा मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं, आपने तो ये देख लिया कि साहब पहले आ रहा है, तो यहाँ पे आपने देखा कि वो गिन के मात्र एक व्यंजन वर्ण, आपका रा व्यंजन वर्ण जो है कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो यहाँ पे आपका जो अलंकार बन जाएगा वो छेकानुप्रास बन जाएगा, ठीक है। अभी उदाहरण की ओर अपन प्रैक्टिस कर लेंगे, चलिएगा। अब इसके बाद आता है आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार की बात करेंगे तो ये आपका संबंध रखता है सुनने से। श्रुत्या मतलब याद रखेंगे थोड़ा सा, सुनने से। अब किस चीज को कोई व्यक्ति ज्यादा सुनना पसंद करता है? कर्कशता को या मधुरता को? मधुरता को। तो जो चीजें मधुर होती हैं, यानी कि जो चीजें कर्णप्रिय होती हैं, सुनने में ज्यादा अच्छी लगें, उनके लिए हम लोग का और ता व्यंजन वर्ग का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर का वर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि श्रुत्यानुप्रास में ऐसे याद रख लीजिएगा कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थल एक ही स्थान पर हो, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थल एक हो। अब ये बात थोड़ा सा आप यहाँ पे स्पर्शी व्यंजन को ध्यान करो। मैंने वहां पे बताया था एक उच्चारण स्थल आपको कंठ है, ध्यान करो। फिर आपको बताया था तालव्य यानी कि तालु बताया था, फिर मूर्धा बताया था, फिर दंत, ओष्ठ और आप ओष्ठ और दंत, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर नीचे लिख दिया। तो इस तरह से हम क्या याद रखेंगे? इस तरह से हम याद रख लेंगे कि अब कोई एक ही वर्ग का जब आप किसी व्यंजन वर्ग का प्रयोग करें, जैसे मान लो का वर्ग है, चा है, टा है, ता है और पा है, जिस किसी एक ही उदाहरण में ज्यादातर एक ही वर्ग के शब्दों का प्रयोग किया जाए उसे आप कहते हैं श्रुत्यानुप्रास। जैसे माना कि आपने 8-10 उदाहरण, 8-10 नहीं 5 से 7 शब्द अपन ने लिखे हैं, और 5 से 7 शब्दों में आप क्या देखते हैं कि हमने उसमें उदाहरण के रूप में क्या लिखा है और एक ही वर्ग के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आपने लिखा, जैसे एक उदाहरण लिखा, जैसे तुलसी, शायद ये नोट्स में भी लिखा होगा, तुलसीदास सीदत, तुलसीदास सीदत निस्दिन, सीदत निस्दिन देखत,
इतनी सी बात अपन ने लिखी है। अब जरा अभी मैं अंडरलाइन कर दें, फिर अपन इनको समझते हैं। जैसे अब देखना, ये ता जो है ये दंत वर्ग में आएगा क्या नहीं आएगा? जो अपन स्पर्शी व्यंजन पढ़े थे वहां पे थोड़ा सा ध्यान करो कि ता आपका किस वर्ग में आता है। ठीक है, अब देखना ता और ला और सा ये एक ही वर्ग के हैं क्या? बोल के देखो, ता ला सा। अच्छा चलो छोड़ो, ला वैसे तो आपका बरस से मैंने मूर्धा में लिखवाया था, आपको ध्यान हो, बरस से या मूर्धा में उसमें बरस से या दंत मूल में लिखवाया था। मतलब जब ला बोलते हैं तो जीभ हमारी दांतों की जड़ों के पास लगती है। ये ऐसा मैंने वर्णमाला में पढ़ाया होगा नहीं है। ठीक है, अब अपने को याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बोले के देखो ला, तो ये ऊपर के दांतों की जो जड़ों के पास जीभ लगेगी उसे दंत मूल या बरस से कहा था। तो अब देखना कि ता आपका दांत से, ता बोलेंगे तो जीभ दांत पे लगेगी। चलो ला समझ में नहीं आ रहा, सा बोले के देखो ये तो है ही दंत सा, ये तो है ही ना, तो ये दोनों एक ही वर्ग के हुए क्या नहीं हुए? हालांकि ला भी बोलते हैं तो जीभ दांतों के पास जाती है, तो ये तीनों एक ही वर्ग के हुए क्या नहीं हुए? अगली बात देखो, ये ता और दा में कोई अंतर है क्या? एक ही वर्ग के हैं क्या नहीं? ता था दा, देखो बोल के एक ही वर्ग के हैं, और ये कौन सा सा है? दंत सा, तो एक ही घर के हुए क्या नहीं हुए? अगला देखो, फिर लिखा है सीदत, अब इसको घुमा के फिर पलट के लिख दिया। अब लिखा है निस दिन, ये हालांकि तालव्य सा है, लेकिन ता के साथ में ता का पंचमाक्षर क्या होता है? न। अरे लिख दें क्या? समझ गए? देखो चलो यहां पे एक मिनट लिख देते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि यदि ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ करेगी तो अपन उदाहरण नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे आपको स्पर्शी व्यंजन, क्योंकि छूटे हुए काफी दिन हो गए, अपन ने बहुत पहले पढ़े थे, है ना, तीसरी चौथी क्लास की बात है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब देखो, ये आपको मैंने बताया था, यहाँ पे वर्ग होते हैं और यहाँ पे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, ये वर्ग है, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता है और पा है, ये तो अपने को याद है, का चा टा ता पा। ठीक है, अब आप ऐसे करके लिखेंगे का खा गा घा अंगा, का खा गा घा और अंगा। अब ये पूरा एक वर्ग हो गया। माना कि ऐसी लाइन लिखी होती जिसमें यही 5-6 वर्ड बार बार रिपीट होके आते, तो उस उदाहरण को आप ऐसा इस कैटेगरी में रख सकते थे। ठीक है, अपन सीधे ता की बात कर लेते, क्योंकि ता लिखा है यहाँ पे, ता के बाद था दा धा और ना। अब ध्यान से देखो, देखो ता है और ता के बाद दंत सा, क्योंकि ये दंत सा के ये यहीं पे लिखा जाएगा, ये दंत सा होता है, ये मूर्धन्य सा होता है, और ये आपका तालव्य सा होता है ना। तो जब इस सा को प्रयोग करेंगे तो दांत पे जीभ लगती है, तो ये दोनों एक ही जैसे हो गए क्या नहीं? दास में देख लो, अब एक ही वर्ग का है कि नहीं? ठीक है, सीदत देखो, ये भी दंत सा है, जैसे आप सीदत देखेंगे तो ये तीनों एक ही वर्ग के हैं कि नहीं? तो जिस अलंकार में एक ही वर्ग के वर्णों का जब सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं श्रुत्यानुप्रास। ये सबसे छोटी और बेसिक बात अपने को याद रखना है, सबसे छोटी बात अपने को यही याद रखना है। और फिर तो इसमें 3 वृत्तियां बताई गई हैं। 3 वृत्तियां का मतलब है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो उस समय किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना, कोमल वर्ण, एक होते हैं कठोर वर्ण। कठोर वर्ण जो होते हैं वो टा वर्ग के, हम सभी 5 व्यंजनों को कठोर वर्ण कहते हैं। और अब हालांकि अपने सिलेबस में है नहीं, काव्य गुण वगैरह, हम ओज गुण माने जब भी कोई वीरतापूर्ण बात की जाती है उसमें टा व्यंजन वर्ग के वर्णों का प्रयोग करते हैं, और इसमें ज्यादातर संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता है कठोर वर्ण जो होते हैं। तो कठोर वर्ण में आपके ये शामिल होता है टा वर्ग। एक है इसमें आपका नागरिका, जिसमें हम आपके सानुनासिक यानी कि जहां अनुस्वार के साथ में कुछ वर्ण का प्रयोग करते हैं। तो आप वो सब बातें याद मत रखो, ना तो आप कोमल याद रखो, ना नागर का याद रखो, ना परुषा याद रखो। आप तो एक छोटी सी बात याद रख लो कि जिस अलंकार में एक ही व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण स्थल एक होता है उनका प्रयोग जब ज्यादातर एक उदाहरण में किया जाएगा तो वहां पे आपका अलंकार कौन सा हो जाएगा। अभी ये आपको बड़ा कठिन लग रहा होगा, है ना, क्योंकि आपका जो हाव भाव बिल्कुल यही कह रहा है कि अपना सब कुछ गेट खुला है, सीधी बात मेरी ऐसे करके बाहर जाके सीढ़ी से उतर के बाहर निकल गए।
चलो एक छोटा सा उदाहरण और देखते हैं, शायद कोशिश करते हैं शायद समझ में आ जाए, कोशिश करते हैं। तो आपने एक अगला उदाहरण बताया, हाँ देखो ये लिख नहीं पाया, पहले ही समझ गए। चलो अच्छा 13 नहीं, अरे अब हालांकि ये कि ऐसी स्थिति में नहीं बताना चाहिए, ऐसे उदाहरण में बताता नहीं हूं, लेकिन अब क्या आपके हाव भाव थोड़े से मुझे गड़बड़ लग रहे हैं, इसलिए इन सब बातों पे मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन ठीक है। अब जरा सुनो कि अब जैसे एक उदाहरण लिखा अपन ने कि यहाँ पे देखो कि ये एक ही वर्ग के दोनों हैं कि नहीं है, हैं? फिर लिखा है 13, तो यहाँ पे रात जो है यारा अलावा का प्रयोग हम कोमल वर्णों में करते हैं, ठीक है, लेकिन ये ता व्यंजन वर्ग का है, तो ये ता और दा एक ही है कि नहीं, है ना। फिर देखो ये है दे और वाह, ये इसी में आ गया यारा अलावा में, ठीक है। और दीवाना में देखेंगे दा और ना, ये एक ही वर्ग का है कि नहीं है। तो आपको मैं ये कहना या बताना चाह रहा हूं कि जब भी किसी एक अलंकार में एक ही वर्ग या एक ही उच्चारण स्थल के ज्यादातर वर्णों का प्रयोग किया जाएगा, वहां पे आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अभी एक एक करके समझ लो, फिर इनको अपन एक साथ सबको समझा देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है अंत्यानुप्रास अलंकार, जैसा कि इसके नाम में लिखा है, नाम को ही समझ लो, अंत्य प्लस अनुप्रास। कैसे विच्छेद करेंगे, अंत्य प्लस अनुप्रास, तो यहां पे अनुप्रास कहां मिलेगा, एंड में मिलेगा, उस शब्द के, उस पंक्ति के, उस लाइन के अंत में ही आएगा, ठीक है। जैसे आपने लिखा, एक उदाहरण लिख दिया, जैसे आपने लिख दिया कौन सा के, हाँ वो भी लिख सकते हैं एक, हाँ एक सरल छोटा सा उदाहरण लिखा अपन ने, जैसे बरसत वारिद बूंद, जैसे बरसत वारिद बूंद। अब जरा इसको समझना और ये बताना क्या इसमें अंत्यानुप्रास हो सकता है, क्योंकि अंत में जब अनुप्रास आए, अंत में अनुप्रास आने का मतलब है कि रिपीटेशन या आपकी बारंबारता कहां होगी, अब अंत में होगी। तो अंत में है कौन कौन से आ रहे हैं, व्यंजन वर्ण दा आ रहा है। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था, एक उदाहरण शायद लिखा होगा, मैंने ये बताया था कि हम यहाँ पे पहले ही व्यंजन वर्ण को ध्यान देंगे, ऐसे करके बताया था कि नहीं। अब अंत पे यदि ध्यान देते हैं, जरा समझना, यदि हम अंत में ध्यान देते हैं तो ये बन जाएगा आपका कौन सा, अंत्यानुप्रास। बोलो बन जाएगा कि नहीं, आगे समझ में। अब ऐसे ही आपने कोई चौपाई लिखी, मानो वो भी आ जाएगी, जहां चौपाई में क्या होता है, अंत में तुक मिलाई जाती है, तुकांत कहते हैं, तुक हमेशा अंत में आती है। तो चौपाई में आप क्या मिलाएंगे, तुक मिलाएंगे। जैसे आपने लिखा मंगल भवन अमंगल हारी, ठीक है, द्रव हो सो दशरथ अजीर बिहारी। तो अब देखो यहां पे आप देखेंगे कि ये एक जैसे आ रहे हैं कि नहीं, ये भी सही है, तो इसको अपने याद रखो। लेकिन बाई चांस कभी हमसे पूछो और एक लाइन में ऐसे लिख के 2-3 शब्द दे दिए, तो भी आप विचलित मत होना कि अब सर ने तो बताया था 2 लाइनें आएंगी, एक लाइन में हरी अगली में हरी, चलो ठीक है देख के लगा दिया, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब भी याद रखेंगे कि आप ऐसा करके गड़बड़ नहीं करेंगे। हमें उदाहरण एग्जाम में ऐसा नहीं है कि हमें चौपाई दे, दोहा दे, ठीक है, तुक अंत में दे, हमें कोई ऐसे 2-3 लाइनें उठा के दे देगा, पूछ लेगा, ठीक है। तो अब जरा देखो, ये तो बात ये होगी। अब चलते हैं लाटानुप्रास को, फिर अपन पांचों को एक साथ समझ लेंगे। अब देखो लाटानुप्रास को समझो, ये आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया सवाल भी है, लाटानुप्रास। अच्छा, अब जैसे पिछले एग्जाम में सवाल क्या आया था, हमसे यह पूछा गया था कि लाटानुप्रास किस क्षेत्र का प्रचलित अलंकार है, ऐसा कोई सवाल था शायद, ठीक है, या किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है ना। अब आप याद रखेंगे जो लाट शब्द है, लाट प्रदेश एक क्षेत्र था पहले, लाट प्रदेश। तो लाट प्रदेश में कौन कौन सी चीजें शामिल थीं, तो आप बताएंगे लाट प्रदेश में आज का गुजरात और आज का मालवा क्षेत्र, ये पहले दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते थे, लाट प्रदेश कहते थे। आपका मध्य प्रदेश का भी भाग शामिल था और आपके गुजरात का भी भाग शामिल था, लेकिन ज्यादा भाग जो था वो गुजरात वाला था। तो आज भी हम इस अलंकार को क्या कहते हैं, कभी अब कहो, अगली बार ऐसा प्रश्न पूछ ले मेरे हिसाब से, बताओ लाटानुप्रास कहां के लोगों का बड़ा फेवरेट अलंकार है, लाटानुप्रास कहां के लोगों का बड़ा प्रिय अलंकार है, तो बताएंगे गुजरात के व्यक्ति या गुजरात के लोगों का यह सबसे फेवरेट अलंकार है, गुजरात के लोगों का प्रिय अलंकार।
तो कहो इस तरह का सवाल अपने से कभी पूछ ले, बताओ कहाँ के व्यक्ति, कहाँ के लोगों का ये सबसे प्रिय अलंकार है, तो आप यहाँ पे बताएंगे। क्या बताओगे? ये गुजरात का सबसे प्रिय अलंकार है। कहाँ का है? गुजरात का। और किस क्षेत्र में? तो क्षेत्र पता ही चल गया, गुजरात। ठीक है, और गुजरात के साथ साथ मालवा और बता दो तो बहुत अच्छी बात है। और एक हिंदी में लाट का अर्थ अकेले, प्रॉपर अकेले लाट शब्द का अर्थ क्या निकलता है? लाट का मतलब होता है बड़ा। नहीं बोलते लाट साहब, बड़े आए दोनों लाट साहब, तो लाट साहब का मतलब होता है बड़े साहब। जो बड़े साहब हैं कि तुम्हारी शिकायत लाट साहब से करेंगे, कर दो, जाओ लाट साहब से करे आओ। हाँ, तो वही लाट साहब माने बड़े साहब। ठीक, अब देखो, अब इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि यहाँ पे आपका शब्द और यहाँ पे शब्द की पुनरावृत्ति होगी। शब्द की पुनरावृत्ति कैसे होती है कि जैसे एक लाइन यहाँ लिखी है, बिल्कुल सेम लाइन यहाँ पे लिखी जाएगी, कोई अर्थ नहीं बदलेगा, एक ही जैसा अर्थ रहता है। एक उदाहरण समझते हैं लाटानुप्रास का। जैसे एक उदाहरण समझना, जैसे मनुष्य वही है, या वो मनुष्य है जो मनुष्य के काम आए। मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम आए। अब एक बात बताना, मनुष्य के काम आए। अब एक बात बताना कि यहाँ पे इस मनुष्य का कुछ अर्थ बदलेगा क्या, या यहाँ पे कुछ मनुष्य का अर्थ बदलेगा क्या? ये वही रहेगा। एक वैसे गाना सुना होगा आपने, आदमी हूं आदमी से। ठीक है, तो ये आदमी का मतलब ये है कि इंसान वाला भाव है, कुछ और मत सोचना। इंसान वाला भाव बता रहा है, इंसानियत जो भाववाचक है उसमें कौन सी? इंसानियत। तो वहां पे आदमी तो वही है, इंसान रूपी, मतलब इंसान है। और जब आदमी, आदमी माने इंसान, इंसान का ध्यान नहीं रखेगा तो क्या जानवर रखेंगे अपना ध्यान? जैसे माना, ये सही बात है कि मैंने कई बार बताया है कि हम लोग माने भारत एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है कि आपसे किसी व्यक्ति ने फुलबाग पे कुछ पूछा कि आई मैग्नस कोचिंग कहाँ है, तो उसका बस चले, यदि थोड़ा फ्री होगा तो यहाँ तक का छोड़ जाए, और नहीं छोड़ेगा तो बता देगा वहां से थोड़ा सा, तो वो दिख रही ना, बोर्ड दिख रहा है लाल लाल सा, उस बोर्ड के पास ही कोचिंग है, ऐसा करके मतलब बिल्कुल आपको ऐसा लैंडमार्क बता देगा कि आप भटकेंगे नहीं। और अपना कोई खास सगा भाई पूछे बिन कि भैया क्या करना है, और भैया मोटे उड़कर बैठे, हमें क्या पता, जो अच्छा लगे तो कर ले। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, अपने भाई से सीधे मुंह करके बात नहीं कर रहे हैं, और आप दुनिया वाले लोगों को ज्ञान इतना खतरनाक देते हो और बिल्कुल वहीं छोड़ जाओ, इतने फ्री आदमी। ये इस विचार को पहले सुधारना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन बात ये करें, मतलब मनुष्य की बात बता रहे हैं। मनुष्य तो वो भी था जिसने आपको यहां तक भेज दिया, तो अपन कह रहे यहाँ के आदमी बहुत भले भले लोग हैं। सही बात है, भले लोग हैं, लेकिन उस भले लोग ने एक इंसान के प्रति तो भलाई दिखाई है। तो बस यहाँ पे मनुष्य है, आदमी है, जो आ रहा है वो उसी सेंस में तो आ रहा है, अर्थ तो नहीं बदला। एक अपना उदाहरण लिख लेते हैं अपन लोग कि पूत कपूत, हाँ, तो पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, और फिर लिखा है पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अच्छा देखो, बिल्कुल एक जैसी लाइनें लिखी है ना। जब भी इस तरह का कभी कोई अपने से उदाहरण पूछे तो आप उसमें कोशिश करेंगे, अनुप्रास पूछ रहा है तो आप लाटानुप्रास बताएंगे। अब एक बात और समझ लो, एक छोटा सा उदाहरण बताएं। आपने शायद एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, बड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्ति, जैकी चैन। उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट को दे दी 100%। लोगों ने पूछा उससे, अरे साहब आपने बड़ा गलत काम कर दिया, आपने पूरी प्रॉपर्टी दे दी, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। बच्चे हैं उसके, मुझे नहीं पता, होंगे। अब उसने क्या कहा, उसने यही दुआ सुना दिया, जैकी चैन ने यही सुना दिया कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। उसको हिंदी आती, उसने उसको यही सुना दिया। अब वो पूछ रहा, सर इसका अर्थ क्या है? जो अर्थ अमित सर बताएंगे। तो हाँ, तो अब अपन याद रखेंगे। तो अर्थ इतना बढ़िया है कि जैकी चैन ने बिल्कुल सही किया। माने आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने घर वालों को बिल्कुल भरोसा है कि ये बच्चा कुछ ना कुछ जीवन में इतना बेहतर करेगा कि हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और आप लोगों में भी वो मेहनत दिख रही है कि 7-8 घंटे यहाँ पढ़ रहे हैं, फिर घर जाके पढ़ोगे, तो घर वालों को भी दिख रहा है। और एक मेरे जैसा जो बढ़िया खा पी के आराम से जग रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो अब ऐसी परिस्थिति में एक वो है, क्योंकि अपने यहाँ पे ऐसे उदाहरण एक नहीं कई मिल जाएंगे कि उच्च पिता की उच्च संतान होना 80% 80% संभव नहीं है, 90%।
अपना 80% में ही खेल रहे हैं कि 80% संभव नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य कितना महान शासक था, उसका बेटा देख लो। तो हम ये नहीं कह रहे वो नालायक हो सकता है, निकम्मा हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन उच्च नहीं हो सकता। एवरेज संतान थी, उच्च पिता की एवरेज संतान, क्या बड़ी बात है। आपने बेचा नहीं, नया खरीदा नहीं, रखाए रहे। बिंबिसार ने क्या किया था, देखो संतान कई तरह की होती। एक संतान जो है कि पिताजी के पास कुछ नहीं था, उसने सब कुछ बना दिया, साम्राज्य खड़ा कर दिया, ठीक है। और एक संतान वो है कि हमारे पिताजी ने जो कुछ भी किया है, लेकिन हम क्या करें, सब पे फंद धरे बैठे, ना तो बेच रहे, मतलब ना बढ़ा रहे, सबको रखाएं बस। तो मैंने ये सोचा कि चलो हमने कुछ बढ़ाया नहीं तो बेचा तो नहीं, कम से कम गिलानी तो नहीं है। ये हम हैं उच्च पिता की एक एवरेज संतान। हाँ, अब से एक बच्चन हाँ, कई लोग हैं। अब ऐसी जरा समझ लो, एक है उच्च पिता की भयंकर संतान, पिताजी ने सारा साम्राज्य बनाया, उन्होंने 15 से 20 साल में सब उजाड़ फेंक दिया, किराए के मकान में रह रहे हैं। तो अब बस आपको यही समझना है, चलेगा। एज तो मेरी बहुत है, मैं बहुत चिरकालीन व्यक्ति हूं, मेरे समय के तो पीपल के पेड़ सूख गए। अब देखो, अच्छा मेरी बातों से ऐसा लगता है नहीं, ये अनुभव आप लोगों के पास भी आ सकता है, आप लोगों के पास है ही, आप लोग बताते नहीं, आपको मौका मिलेगा, खैर कभी चिंता नहीं करो। हाँ, तो अब देखो इसमें ये कह रहा है कि आप बस भाव समझ ही गए होंगे, बस अब अर्थ काम बदलेगा। यदि पुत्र सपूत है तो अपने को धन संचय करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, वो खुद इतना सक्षम होगा कि वो सारी व्यवस्था स्वयं बना लेगा। और पुत्र नालायक प्रवृत्ति का है तो कितना भी इकट्ठा कर दो। तो लोग बाग कहते हैं कि कई सारी चीजें जो चलती नहीं है और फिर भी भाग जाती हैं, चलती नहीं है। जैसे आप कहीं गए किसी के यहाँ, उन्होंने कहा चाय चलेगी, अपन ने कहा हाँ चलेगी, तो उसने कहा थोड़ा 2 मिनट बैठो, मैंने कहा तब तक चलेगी, तब तक दूध ले आओ। मतलब अब देखो कुछ चीजें पैर नहीं लेकिन तब भी चल रही हैं, तो चला तो अपन ही रहे, हाँ सब चल रहा है। तो अब जरा वही समझो कि ये सबको चला देगा, यदि ये व्यक्ति है इसके हाथ में सब कुछ हो गया, ये सब चला देगा, ठीक है। एक उदाहरण और समझते हैं कि आप ये जो वाक्य है जो मानस से संबंधित है, रामचरितमानस से संबंधित है। जब कृष्ण भगवान वनवास के दौरान थे तो वो आपके वहां पहुंचे थे गंगा के किनारे केवट के पास, तो केवट से नाव मांगी, तो नाव मांगी, अच्छा राम जी थे, मैंने कौन पहुंचा दी केवट को, चलो हाँ। तो अब राम केवट से क्या मांग रहा है, नाव मांग रहा है। तो अब देखो एक उदाहरण समझते हैं, मांगी नाव केवट आना। अब देखना कितना बढ़िया शानदार ये वाक्य रहा मेरे हिसाब से, और शायद आपके हिसाब से भी हो सकता है कि ठीक हो। अब देखो कि क्या हुआ कि राम वैसे तो सरल सहज स्वभाव के व्यक्ति, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि हमें जो कुछ सीखना है वो यहाँ से सीख सकते हैं। ये सब ग्रंथ हमें ये बताते हैं कि आपको अपना जीवन किस तरह से निर्वाह करना चाहिए। ये नहीं कहते कि इनको फॉलो करो, देखो आप भी भगवान बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आप जब सिलेक्ट हो जाओगे भगवान बन गए, और क्या और क्या, नहीं तो सिलेक्ट होके देख लेना, आप जैसे अभी बैठ रहे हैं ना, ऐसे आप हमें मिल ही नहीं सकते। अरे वो समय बताएगा, अरे बहुत कुछ लगेगा, पहले तो इंतजार करवा लोगे, ठीक है। मतलब हाँ, अब देखो इसको समझते हैं। तो अब क्या हुआ, वनवास का आदेश हो गया, तो ये अब सुमंत वगैरह इनके जो सहयोगी थे सबको वापस भेज दिया गंगा किनारे, और सुबह हुई बढ़िया तो तीनों प्राणी निकले और देखा कि नदी के उस तरफ केवट बढ़िया नाव लेके बैठा है, वो इंतजार कर रहा था कोई आए सवारी तो अपन उनको पार लगा दें। जैसे देखा हुआ निकले, राम आ रहा है, प्रभु आ गए। वो भी बड़ा कर रहा आदमी है केवट, उन्हें कि भगवान आ गए तो हम क्या करें, मन को समझा, एक मन कह रहा पागल जल्दी चल भगवान आ गए, चुपचाप रहो, आनंद लो समय का, अपने पास भगवान आ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो अब राम ने उसको इशारा किया, इस तरफ आ जाओ और हमें पार कर दो। वो कह अरे महाराज तुमने सब पार कर दिए और हमसे कह रहे हैं कि हमें पार कर दो। तो अब मांगी नाव न केवट आना, उसने मना कर दिया, हम नहीं आ रहे। अच्छा राम क्या है, वहां से बातें करते करते आ रहे लक्ष्मण से, देखना अभी जलवा होगा। लक्ष्मण ने कहा किसका, कि अपना। कैसे होगा, अरे वो अपना चेला बैठा है ना उस तरफ, इंतजार कर रहा है काफी समय से कि प्रभु आएंगे, उनको अपन पार करेंगे। तो अब जैसी आवाज लगाई तो उन्हें कहा देखो अभी दौड़ के आएगा।
जैसे आवाज लगाई केवट आ जाओ इस तरफ हमें पार कर दो, उसने देखा भी नहीं। उन्होंने कहा लक्ष्मण ने, अच्छा लक्ष्मण हाल धीरे से व्यंग कर देते हैं हमेशा। मैंने कहा महाराज मैंने कहा महाराज का जब घर के ने बात नहीं मानी तो बाहर के कैसे मानेंगे, अपना बचाव हमेशा करना आना चाहिए। तो लक्ष्मण ने पूछा कैसे, घर वाले बीच में कैसे आ गए? बात तो वो नहीं मानना कि जब वनवास हुआ तो पहले जानकी जी को समझ आया मत चलो वनवास हमें हुआ है, वो मानी नहीं मानी। तुमको समझ आया वनवास हमें हुआ है तुम मत चलो, तुम माने, वो कैसे मान जाएगा, वो तो पराया आदमी है। मैंने कहा वाह प्रभु तुम्हारी माया तो वास्तव में बड़ी खतरनाक है। हाँ, जब घर के नहीं मानने तो बाहर के कैसे मान लेंगे बात। तो अब केवट ने मना कर दिया हम अपनी नाव नहीं देंगे, तो मांगी नाव, ना केवट आना, ना तो नाव लेके आया ना खुद आया। क्यों? उसको भय था जब तुमने उस पत्थर की मूर्ति को नार बना दी, वो टेंशन में आ गया। मैंने कहा पता चला इसको भी नार बना दी, एक घरे है और एक यहाँ, कलेश नहीं हो जाएगा? एक के चक्कर में बेचारे दिन भर नाव चला रहे हैं और दो हो गई तो पता नहीं फिर का चलाएंगे, जीविका खत्म। सही बात है, नहीं क्या पता नारी बन गई मान लो तो दो नार, एक के लिए बेचारा दिन भर नाव चला रहा है, दूसरी के लिए फिर क्या पता नहीं जाने क्या करना पड़ेगा, और फिर आजीविका समाप्त। तो यह पत्थर बन जाएगी। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे ये कौन सा अलंकार बन जाएगा? लाटानुप्रास। जब आपके किसी अलंकार में एक जैसी दो पंक्तियां जिनका एक ही अर्थ निकलेगा, वहां पर आपका जो अलंकार बनता है वो लाटानुप्रास अलंकार बनेगा। अब इनको जरा यहाँ पे सबको 1 मिनट में अपन फटाफट दोहरा लेते हैं, जिससे कोई अपने को संशय होगा तो अपन उनको समाप्त कर लेंगे। जैसे अपन चलते हैं, कहां से शुरू किया था अपन ने? अनुप्रास से चलते हैं, है ना। देखो अब जरा इनकी परिभाषाएं सुनते चलते हैं। जैसे अपने पास लिखा है कि अनुप्रास अलंकार में जहां व्यंजनों की, यानी कि व्यंजन या वर्ण दोनों बातें याद रखेंगे कि आवृत्ति के कारण काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न होगा उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। या आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति, पुनरावृत्ति भी कह सकते हो, रिपीटेशन के कारण काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न होता हो उसे क्या कह देंगे? अनुप्रास अलंकार। जैसे कूके लगी कोयलें कदमन पे बैठी फेर, वैसे अर्थ की कोई हमें जरूरत नहीं है, हमें तो मात्र कंडीशन पहचानना है। अब इसमें देखो एक का व्यंजन ये है, एक व्यंजन का ये है और एक ये है, कुल कितनी बार आया है? जब हमसे नहीं पूछे उपवेद में कौन सा उपवेद है तो नहीं बताएंगे हम सिर्फ बताएंगे अनुप्रास है। वैसे अब आप पढ़ चुके तो बताना जरा कौन सा लग रहा है? वृत्त्यानुप्रास लग रहा है, 3 बार आ गया तो वृत्त्यानुप्रास बन गया, ठीक है। अच्छा, फिर है मृदु मंद मंद मंथर मंथर, तो यहाँ पे इतना ही समझ लो, यहाँ पे कौन सा लगाएंगे? जैसे आपने देखा यहाँ पे माँ व्यंजन की पुनरावृत्ति हो रही है, वृत्त्यानुप्रास कितनी बार आया? 3-4 बार तो है, तो वृत्त्यानुप्रास है, ठीक है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि मुदित महीपति मंदिर आए, बस आपको ज्यादा पंचायतें याद ही नहीं करनी, इतना जे अच्छा याद कर लो, जो दूसरी जगह के लिए कर लो, अगली जगह लिखना हो ना अनुप्रास तो वहां ये लिख दो। मैं ये कह रहा हूं एक में से 2 उदाहरण बनने हैं तो बना दो, ये लिख दोगे कहीं कोई गलती नहीं होगी। 1 2 3 4 ये भी कहां काम करेगा? 3 बार है ना, हाँ ये भी वृत्त्यानुप्रास में ही काम करेगा, ठीक है। तो इसको इतना ही उठा के चांया चिपका देना, काम चल जाएगा, या तो अनुप्रास में या वृत्त्यानुप्रास में। 1 2 3 ये भी सेम वृत्त्यानुप्रास का ये है, लेकिन कौन सा? अच्छा, ये रति रमणीय मूर्ति राधा की, ये भी वृत्त्यानुप्रास का ही है, ठीक है। तो आपके नोट्स में शायद ये उदाहरण सब लिखे होंगे, हाँ 10-11 है तो इनको आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा और आगे, अब देखो इसके कितने उपवेद हो गए? 5। तो छेकानुप्रास की बात करते, जहां केवल 2 बार कोई वर्ण आए, 2 बार, क्या 2 बार कोई वर्ण आएगा, ठीक है। तो अब जैसे आपने लिखा, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। अब देखो जरा कि एक तो का व्यंजन और दूसरा क्या का व्यंजन। अब देखना पूरे में कहीं दिख रहा है क्या? देखो ध्यान से, नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा तो कौन सा है जहां 2 बार आए? अब लिखा है कि वर दंत की पंगति कुंदुकली, तो एक का और दूसरा का, और देखना बाद में, ठीक है। यहां पे का ये भी आ रहा है ना, वर दंत की पंगति में, ठीक है। तो वैसे ये आ रहा है तो इसको अपन हटा ही दो, फिर ये उसमें चला जाएगा। आप इसमें 2 बार ऐसे लिख दो, पंगति कंदुकली, इतना ही लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला उदाहरण क्या कह रहा है? लाटानुप्रास, कहां का फेवरेट अलंकार है? गुजरात के लोगों का, ठीक है। वही मनुष्य जो कि मनुष्य के लिए मरे,
ठीक है। पूत सपूत तो आपको पता ही है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता है, तो कि हमें अपने मरे ही स्वर्ग मिलेगा। एक कहावत सुनी होगी ना, खुद के मरे स्वर्ग मिलता है, दूसरे के मरे पता नहीं चलेगा, तो खुद ही जाना पड़ेगा, तब पता चलेगा स्वर्ग का अनुभव कैसा है। ठीक है, नहीं फोन करके पूछ लो किसी से। जैसे ये लिखा है, रोको मत जाने दो, अर्थ अलग अलग है कि एक ही है? थोड़ा सा अर्थ बदलेगा, लिखने का तरीका एक ही है, बस थोड़ा सा बदलेगा कि रोको मत जाने दो, और एक में कह रहा है रोक लो उनको भी। ठीक है, तो आप इनको पढ़ लो, कल अपन इनके अनुप्रास के सिर्फ उदाहरण का अभ्यास करेंगे। नहीं, कोई गलत नहीं लगा, यहां पे अपन कर देंगे रोको, बस ऊपर लगा देंगे। हाँ ठीक है, तो कल अपने पास अलंकारों के उदाहरण ही होंगे जहां सिर्फ अनुप्रास की बात करेंगे और किसी अलंकार की कल बात नहीं की जाएगी। ठीक है, अंत्यानुप्रास हमेशा अंत में आएगा। जैसे ये देखो, आपने यहां देखा है मंगल भवने मंगलहारी, तो आप देखें राव व्यंजन वर्ण की पुनरावृत्ति शब्द के अंत में हो रही है। ठीक है, और नहीं तो एक याद रख लेना, बरसत बारिद बूंद, बरसत बारिद बूंद, बरसत बारिद बूंद, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये आपका अंत्यानुप्रास अलंकार बन जाता है। ठीक है, शेष चर्चा हम लोग करेंगे कल, बाद में कि कल भी थोड़ा सा इनको साथ में समझते चलेंगे और हल करेंगे। मिलते हैं फिर कल, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।